हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9 का नया ब्लूप्रिंट लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा किस पार्ट से कितने कितने अंक के प्रश्न आने हैं और किस पार्ट से कितना सिलेबस हटाया गया है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है समकालीन भारत भूगोल से। इसमें है भारत आकार और स्थिति। इससे टोटल आने हैं 6 अंक के प्रश्न, जिसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे और एक मानचित्र रहेगा 4 नंबर में। फिर है दूसरा पार्ट भारत का भौतिक स्वरूप। इससे टोटल आना है आपका 4 नंबर का और 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। फिर है अपवाह। इससे टोटल आना है 3 अंक का। एक प्रश्न आपका एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा। इस प्रकार अपवाह से टोटल 3 अंक के प्रश्न आने हैं। फिर है जलवायु। इससे आएगा टोटल आपका 4 नंबर का। एक प्रश्न आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर का। फिर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इससे आपका आना है टोटल 4 अंक का। एक प्रश्न रहेगा, मतलब इससे 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का। फिर है जनसंख्या। इससे आना है आपका टोटल 4 नंबर का, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और 2 अंक का एक प्रश्न। फिर नेक्स्ट है भारत और समकालीन विश्व वाली बुक से। इसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति। इससे टोटल आना है 4 अंक का और एक क्वेश्चन रहेगा इससे 4 अंक का ही। फिर है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे टोटल आना है आपको 6 नंबर का। इससे 2 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें और एक प्रश्न है, 2 प्रश्न रहेंगे आपके 2 नंबर के। फिर है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। इससे टोटल आना है आपका 4 नंबर का, एक ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। फिर है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। इससे टोटल आना है 4 नंबर का, तो 2 ठो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक प्रश्न रहेगा इससे 2 नंबर का। फिर है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इससे टोटल आना है 2 नंबर का और दोनों ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी इससे बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर है लोकतांत्रिक राजनीति। इसमें है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। इससे टोटल आना है 5 अंक का, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न रहेगा इससे 4 नंबर का। फिर है संविधान का निर्माण। इससे आना है टोटल 3 अंक का, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का। फिर है चुनावी राजनीति। इससे टोटल आना है आपका 4 नंबर का, 2 प्रश्न रहेंगे इसके ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का। फिर है संस्थाओं का कामकाज। इससे टोटल आना है 7 नंबर का, 2 प्रश्न रहेंगे इसके ऑब्जेक्टिव और एक प्रश्न रहेगा आपका 2 नंबर का, एक प्रश्न रहेगा आपका 3 नंबर का। फिर है लोकतांत्रिक अधिकार। इससे टोटल आना है 1 नंबर का और एक ऑब्जेक्टिव ही रहेगा इससे। फिर है चलिए देखते हैं अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र में क्या है, पालमपुर गांव की कहानी। इससे टोटल आना है 3 अंक का और तीनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक एक अंक के तीनों प्रश्न रहेंगे। फिर है संसाधन के रूप में लोग। इससे टोटल आना है 4 नंबर का, 2 ठो ऑब्जेक्टिव रहेंगे एक एक नंबर के और एक प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। फिर है निर्धनता एवं चुनौती। इससे टोटल आना है 5 अंक का, एक ठो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ठो प्रश्न इसका 4 नंबर का रहेगा। फिर है भारत में खाद्य सुरक्षा। इससे टोटल आना है 3 नंबर का और तीनों प्रश्न आपके इससे एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार टोटल आपका 80 नंबर का पेपर आएगा और 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। अब चलिए हम देखते हैं सिलेबस इससे हटा क्या क्या है। इतिहास में जो है तो 4 और 5 पार्ट हटा है। वन्य समाज और उपनिवेशवाद और आधुनिक विश्व में चरवाहे, इनसे हटा है, यानी पेज क्रमांक 93 से लेके पेज क्रमांक 95 तक हट गया है। जावा के जंगलों में हुए बदलाव और 3 से हटा है अफ्रीका में चरवाहे जीवन, पेज नंबर 108 से और पेज नंबर 114 तक ये हट गया है। फिर है राजनीति से हटा है 5 लोकतांत्रिक अधिकार। इससे हटा है 5.1 अधिकारों के बिना जीवन, 5.4 अधिकारों का बढ़ता दायरा। फिर एक है लोकतंत्र क्या है और क्यों है। इससे हटा है 1.4 लोकतंत्र का बेहतर अर्थ और 2.1 में हटा है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, ये संविधान निर्माण से हटा। फिर है अर्थशास्त्र। इससे हटा है भारत में खाद्य सुरक्षा। इससे खाद्य असुरक्षित कौन है और सहकारी समितियों की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये हटा। फिर है जलवायु। जलवायु से हटा है जलवायु नियंत्रण और वर्षा का वितरण। फिर जनसंख्या से हटा है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया
और व्यावसायिक संरचना राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। इतनी चीज़ें हट गई हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।